पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। झूठा वादा, धोखा देना ये कांग्रेस और आरजेडी का काम है। कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर और ईंटा से बरसात किया गया है और अंदर से पिस्टल लहराया गया है। राहुल जी तेजस्वी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बस उसके लक्षण उनमें भी आ गए। यही देश के रखवाले बनेंगे जो अपनी माँ बहन की प्रतिष्ठा नहीं रखे। ये हमारे संस्कार में नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ईंटा चलाया है, मेरे पर लगा है, हम बेहोश हो गए थे 10 मिनट के लिए। वो बिहार की जनता को बताएं कि हम लोगों ने गलती की है। कोई या किसी की माँ को गाली देगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, चल कन्हैया। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री के मां पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से टू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया गया, आज आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, रोड़ेबाजी भी की गई। देखिए यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि राहुल जी और तेजस्वी जी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसी की माँ बहन की प्रतिष्ठा धूमिल करेंगे और गंदी गंदी गालियाँ देंगे यात्रा के दौरान। और राहुल जी और इसी को आप देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कितना खून से लथपथ झंडा पड़ा हुआ। और हम लोग केवल बिहार की जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि जो स्वर्गीय हो गई हमारे प्रधानमंत्री जी की माता, उनके बारे में अपशब्द और अभद्र गाली मंच से दिया जाना, इसके लिए बिहार की जनता देखो यही देश के रखवाले बनेंगे जो अपनी माँ बहन की प्रतिष्ठा नहीं रखे। और जब रास्ते में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन करते हुए चारों तरफ जा रहे थे तो अचानक अटैक कर देना। और इतने लोग दिखाए ही आपको कि ब्लड लगा है और घायल हैं। और अभी हम लोग हॉस्पिटल के कई लोगों को देखे, सर फटा है, किसी का पीछे से फटा है, 10-20 लोग घायल हैं। तो इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले लोग को बिहार की जनता को देखने की ज़रूरत है कि जो अपनी माँ बहन की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कहते हैं ना कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जिस प्रकार से राहुल जी तेजस्वी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बस उसके लक्षण उनमें भी आ गए। और हम लोगों ने भारतीय जनता, कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ भी लोग बोलते हैं, लेकिन हमको स्मरण ही नहीं, आपको भी स्मरण नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों की पार्टी है, विचारों की लड़ाई करती है। हम लोग कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते। आपको याद होगा कि जब सुषमा जी ने सोनिया जी को कहा था कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ये नहीं कहा कि उनकी बाल मुड़वा देंगे, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बाल मुड़वा के आंदोलन करूँगी। तो हम लोग उसी प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, बिहार की जनता को बता रहे हैं कि ये राहुल क्या प्रधानमंत्री के लायक हैं, कि क्यों वोट मांग रहे हैं, क्या तेजस्वी हैं बिहार के मुख्यमंत्री के लायक। तो इस प्रकार से हम लोग शांतिपूर्ण जब प्रदर्शन कर रहे थे तो मेरे कार्यकर्ता पर लाठी चला। और बल्कि अभी भी हम सुन रहे हैं कि सब तैयारी कर रहे हैं झगड़ा करने के लिए। तो ये बहुत ही निंदनीय और दुखद बात। ये कैसा प्रदर्शन है? आप कांग्रेस के कार्यालय पर चढ़ जाएंगे आप? नहीं, कांग्रेस के कार्यालय पर नहीं था, मेरा चारों तरफ हम लोग यात्रा कर रहे हैं, सड़क पर जा रहे थे। और सड़क पर जनता तो कहीं कार्यालय रहेगा, कहीं आपकी दुकान रहेगी जो कांग्रेस समर्थक, तो अटैक कर देंगे आप। ये परंपरा नहीं रही है राजनीतिक कार्यकर्ता का है। हम अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी आके माफ़ी मांगे। राहुल जी अब उनके छुटपुटिये से माफ़ी मांगने से नहीं होगा, वो बिहार की जनता को बताएं कि हम लोगों ने गलती की है। और गलती करने के बाद भी जनता ये चीज़ माफ़ नहीं करती। कोई माँ बहन को गाली दे दो, मेरी पिटाई कर दो, ये हमारे संस्कार में नहीं, ये संस्कार में नहीं है कि कोई मेरी माँ को गाली दे के चला जाए। और हम लोग फिर भी बर्दाश्त करें, केवल जनता को बता रहे हैं कि देखो इससे सावधान, ये तेजस्वी और राहुल से सावधान होना है। जो अपनी माँ बहन की प्रतिष्ठा नहीं बचाया, इसको कभी भी बिहार में एंट्री नहीं करने देंगे। तेजस्वी जी ने राहुल गांधी को बुलाया, उसके साथ साथ रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन को भी। अब देखिए यही दुर्भाग्य कर रहे हैं। अब रेड्डी को बुलाया, उनको बुला के स्टालिन जो हमारे अपने सनातन धर्म के खिलाफ इतनी गंदी बातें कही, गंदी गंदी लोगों के बारे में गालियाँ दी, डीएनए गड़बड़ है, इस तरह जो हम लोग को शब्द निकालने में भी खराब लगता है। और वो स्टालिन को घुमा रहे हैं, तो हम लोग उसका भी विरोध किए हैं। आज हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं और इसका पुरजोर अभी विरोध होगा पूरे बिहार में कि राहुल जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की माता स्वर्गीय हो गई, और उनको ऐसे भी किसी के भी पार्टी का हो, माता जिसकी स्वर्गीय हो जाते उसको हम लोग प्रणाम करते, यही हमारे सनातन धर्म का संस्कार है। और इसलिए बहुत ही दुखद और निंदनीय है जिस तरह से उन लोगों ने हमला किया। मेरे कार्यकर्ता अभी भी अस्पताल में भर्ती। आज जो योजना लेकर आई है नीतीश सरकार, महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे पहले के रोजगार के लिए, तो मतलब कैसे देखती है इस योजना को? देखिए, ये तो एक रोजगार की आप बात कर रहे हैं।
हमारे नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की जीविका दीदी से लेकर के उद्योग खोलने से लेकर हर प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, जो गिनती भी नहीं हो रही है कि कितनी योजनाएं आ रही हैं। सड़क बन रहा है, रोड बन रहे हैं, पुल पुलिया, स्कूल कॉलेज। बात कह रहा है उसके एवज देखिए, महागठबंधन तो उससे कोई मेरा तुलना ही नहीं है। आरजेडी से मेरी क्या तुलना, और कांग्रेस से। उनको 20 साल उनको शासन करने का समय दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको जब याद दिला देते हैं, पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि हम 10-10 हज़ार रुपया देंगे, और महिलाएं लाइन लगा के बैठ गई। झूठा वादा, धोखा देना, ये कांग्रेस और आरजेडी का काम है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो आज हो कल हो, होना तय है, और हम लोग तय करके करते हैं। इसलिए अब बिहार की जनता समझ गई है, महिलाएं भी समझ गई हैं। अगर मेरा कल्याण होगा, पढ़ाई लीजिए, बच्चियों का लिखाई लीजिए, महिलाओं का रोजगार लीजिए, सर्विस में आरक्षण लीजिए, तो हर तरह से अगर होगा तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनेगी उसी से मेरा कल्याण होगा। जो नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहेंगे उन्हीं के नेतृत्व में होगा, और ये सब झूठे वादे बिहार की जनता समझ चुकी। वो अंदर से बड़का पत्थर मारा है नीटा, और सब दे पर पूरा दम यहाँ पर ही कांग्रेस के दफ्तर से पथराव किया। कांग्रेस पार्टी ने ईटा चलाया है, मेरे को लगा है हम बेहोश हो गए थे 10 मिनट के लिए। अब दम हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर और ईटा से बरसात किया गया है और अंदर से पिस्टल लहराया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, कई तरह आया होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिस्टल लहराने का काम किया है। हम लोग शांतिपूर्ण रूप से रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर, सरकारी सड़क पर। सड़क किसी के बाप की नहीं है, सड़क भारत सरकार की है, हिंदुस्तान के एक आवाम की है। और तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अंदर से पत्थर और ईटा से बरसात किया है, लाठियों से प्रहार किया है, पिस्टल लहराने का काम किया है। और इन लोगों को हम लोग सही चेहरा सामने ला कर रहेंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात कहने का अधिकार है, परंतु कोई किसी की मां को गाली देगा, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई भारत के प्रधानमंत्री के मां को अपमानित करने का काम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी तरह का षड्यंत्र है, ये जानबूझ के किया गया है। और दूसरी चीज, जब इतना गुंडे आ रहे थे तो प्रशासन ने अच्छे कदम क्यों नहीं लिए? कोई ईटा चलाने का काम नहीं किए हैं। ईटा चलाने का काम उधर से हुआ है। देखिए, इनका सर फोड़ा गया, ये सब गलत है।